दोस्तों आइए देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। आपका हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में स्वागत है। तो आइए देवउठनी एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, लेत लेत श्री हरि के नाम को तर गए लाखों लोग, दान पुण्य परमारथ किया मिला स्वर्ग का भोग। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अब आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम व महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं और ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका जो महात्म्य बताया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी नहीं होती है। जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक संध्या को भोजन करने, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। जिस वस्तु का त्रैलोक्य में मिलना असंभव है वह वस्तु देवउठनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, जो कोई श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करता है उनको पूर्व की कथा के प्रभाव से आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं। नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों आदि के फलों से तथा भूमि, स्वर्ण, गौ आदि दान का फल इस प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल से के समान है। इस लोक में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं वे देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में वास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है तथा कार्तिक वाचिक मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, जप, होम, यज्ञ आदि भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन के जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण में गंगा स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना है। जो पुण्य मनुष्य इस जन्म को लेकर करता है वह समस्त पुण्य इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है, और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। हे नारद जी, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवत कथा को थोड़ा या अधिक सुनते, पढ़ते तथा सुनाते हैं उनको 100 गौ के दान का फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब व कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूँगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रभु की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत को प्रारंभ करके रात्रि जागरण करना चाहिए और भजन, कीर्तन, गीत गाकर, कथा, बाजे, नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए।
इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुण्य फल धूप तथा अगरबत्ती से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से श्री विष्णु जी को अर्घ्य देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुण्य पुष्प से करते हैं उनके सम्मुख देव भी हाथ जोड़कर उपस्थित खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास के बिल्व पत्र से श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें अंत समय में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी दल के द्वारा कार्तिक मास में श्री विष्णु का पूजन करते हैं उनके जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन स्मरण अथवा छूते हैं या रोपण करते हैं या हरि कथा कीर्तन करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे मनुष्य 1000 कोटि युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कदम्ब के पुष्प से विष्णु जी की पूजा करते हैं वे लोग यमराज की यातनाओं को नहीं भोगते हैं। जो मनुष्य गुलाब के पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करते हैं उनकी मुक्ति का लाभ होता है और अशोक तथा बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अनंत काल तक वह पूजा करने वाला शोक से मुक्त रहता है। सफ़ेद तथा लाल कनेर से पुष्प के भगवान की पूजा करने पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा दुर्वा से करते हैं वे पुरुष पूजा के फल से भी 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। और शमी पत्र से भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से यमराज के द्वारा दिए गए भयानक कष्टों को पार कर जाते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। जो श्रीहरि की पूजा चंपक पुष्प से करते हैं अथवा स्वर्ग के केतकी पुष्प श्रीहरि पर चढ़ाने वाले मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत द्वीप में जन्म लेने वाले मनुष्य को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु की प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के इस दिन दक्षिणा देनी चाहिए। तदुपरांत भोजन गौ दक्षिणा आदि से गुरु पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करते हैं उन सबको दही और शहद का दान करना चाहिए तथा नमक। तदुपरांत भोजन गौ दक्षिणा आदि से गुरु पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करनी चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर दूध अन्न और चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर सोते हैं उनको व्रत की समाप्ति पर शैया दान करनी चाहिए। इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हो उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते हैं उन्हें उपान्ह का दान करना चाहिए तथा नमक वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रतिदीप प्रज्वलित करते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घी बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिन मनुष्यों को ने चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया है उसे दान कर फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे केशव, इस व्रत को किसने किया और का क्या फल प्राप्त हुआ यह भी बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था।
सभी फलाहार करते थे। क्षमा करें, उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री ने बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी परिस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इसी समय वहां आकाश मार्ग से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और उस विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यह एकादशी में काचरे का फलाहार लेना चाहिए। इति श्री देवोत्थानी एकादशी महात्म्य समाप्त। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।